अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अब्दुर्रब और मुमकिन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है इंस्पायरिंग कम्युनिकेशन। तो जो लीडरशिप होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी फैमिली की, किसी भी टीम की, डिपार्टमेंट की, तो जो लीडरशिप होती है उसके लिए एक बड़ी ज़रूरी बात ये होती है कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो इंस्पायरिंग हो। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जिससे मैं अपनी बात की वजाहत करना चाहूँगा। एक साहब हैं जिनके साथ एक रीसेंट कोचिंग का एक्सपीरियंस रहा, बल्कि एक्चुअली पिछले 2-3 साल से ही उनके साथ एक एंगेजमेंट है। तो ये साहब जो हैं एक अच्छी आईटी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड ही वांट्स टू बिकम और ही वांट्स टू राइज टू द लेवल ऑफ सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो अब वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली उनके इन वन ऑफ द मीटिंग्स उनके जो एग्जिस्टिंग सीआईओ हैं उन्होंने उनसे कहा, और एक आध और भी दूसरों ने उनसे कहा कि आप जो है ना एक बहुत ही नेगेटिव आदमी हैं। तो जब हमने थोड़ी सी उनसे बात की तो पता चला कि नेगेटिव इन द सेंस कि इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है ये गलतियों को या ऐसी चीजों को बहुत ही ब्लंटली उसको हाईलाइट कर देते हैं जो कि दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से दूसरे लोग ये कहने लगते हैं कि आप एक नेगेटिव इंसान हैं। अब एक नेगेटिव आदमी का राइज करना टू द लेवल ऑफ सीआईओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इंस्पायरिंग है दूसरे लोगों के लिए, यस और नो, क्या वो पॉजिटिव है, यस और नो, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अगली मीटिंग जब होने वाली थी जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, तो अगली मीटिंग में उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा और इस बात के दूसरों की हाईलाइट्स को ब्लंटली, मिस्टेक्स को ब्लंटली इस तरह से प्रेजेंट ना करें, हाईलाइट ना करें, जो बात को एक पॉजिटिव अंदाज में कम्युनिकेट करें। तो जब उन्होंने उस एक मीटिंग में किया ये, तो उस एक मीटिंग के बाद उनके जो कॉलीग्स थे उन्होंने कहा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो आप पहले जिस तरह से कम्युनिकेट करते थे और जो आपने इस मीटिंग में आज जिस तरह से कम्युनिकेट किया या बात की है, तो एक वाज़ेह तब्दीली उनके अंदर नजर आई। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो बात करें इंस्पिरेशनल कम्युनिकेशन की, अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे एक पॉजिटिव असर लेके और अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली शुरू करें, तो आप ये देखिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी जो लैंग्वेज है, वो पॉजिटिव है नहीं है, वो इंस्पायरिंग है या नहीं है। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। बचपन में एक किस्सा सुना, तो कि एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। तो बादशाह ने ख्वाब देखा कि उसके सारे दांत गिर गए हैं, सिर्फ एक आगे का दांत रह गया है। उसने बुला के अपने कुछ मुसाहिबीन से उसकी ताबीर पूछी। तो एक जो मुसाहिब थे उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब है कि आपके सारे रिश्तेदार आपके आंखों के सामने खत्म हो जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, जैसे कि पहले उस जमाने के बादशाह शायद किया करते थे, जेल में डाल दिया। फिर उसने दूसरे साहब को बुलाया और उससे पूछा, दूसरा वजीर अक्लमंद था, तो वो थोड़ी देर उसने सोचा और फिर उसने कहा कि आपके लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि आपकी उम्र अपने तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा होगी। बादशाह बड़ा खुश हुआ, बड़े नामो कराम से उसको नवाजा वगैरह वगैरह। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात तो सेम ही है ना, बात तो दोनों सूरतों में एक ही है, लेकिन जिस तरीके से कम्युनिकेट की गई है वो कम्युनिकेशन का तरीका मुख्तलिफ है दोनों सूरतों में, राइट। और ये आपके सामने बात है जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये बहुत पुराने वक्तों की कहानी हो सकता है, आपने भी कहीं सुनाई हो। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी इंस्पायरिंग है, यानी मैं एज अ पर्सन, मेरी कम्युनिकेशन मेरे अपने बच्चों के साथ या मेरी अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी बीवी के साथ कैसी है, या मैं अगर एक टीम मैनेजर हूं तो मेरी कम्युनिकेशन बाकी लोगों के साथ कैसी है। अगर मैं एक डायरेक्टर हूं तो क्या मैं अपने बाकी लोगों को, जो अपने मेरे जो पीयर्स हैं, हु आर दी अदर डायरेक्टर्स, उनको मैं क्या इंस्पायर करता हूं अपनी कम्युनिकेशन से। इसमें मैं इनवाइट करता हूं सारे लोगों को, यानी जो भी लोग इस वक्त ये बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि आप अपने आप पे थोड़ा सा गौर करें, देखें कि आपकी कम्युनिकेशन अपने जो क्लोज्ड और लव्ड वंस हैं, आपके जो करीब के जो लोग हैं, उनसे आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की और इंस्पायरिंग है कि नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। नैयर अब्दुर्रब, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।